देखिए सेंट्रियोल के बारे में आपको बताऊंगा। सेंट्रियोल जैसे कि क्या होता है, तो सेंट्रियोल बेसिकली आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है। उसकी शेप पहले आप देखा करें कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, कि आप देखें कि ये बेसिकली क्या हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और ये किस तरह होता है अपनी आम लाइफ में। जब भी आप जो है वो किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और यही मेरा जो है वो मोटिव है कि आपको इंटरेस्टिंग जो है वो हर सब्जेक्ट को मैं आपको बनाऊँ। तो यकीनन आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह दिखता है। स्ट्रक्चर भी आपके सामने यहाँ स्क्रीन के सामने मौजूद है। वो ये है कि मैं आपको चलें थोड़ा सा बताता हूँ कि एक ये पूरा जो होता है वो समझ लें ये पूरा सेल है, उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस है। ये बात तो आम है। अब न्यूक्लियस के ऊपर जो होता है वो पूरे सेल के अंदर क्या होता है, ये दो चीज़ें आप देख रहे हैं। ये दो चीज़ें जो होती हैं, जो इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल बेसिकली, ठीक है ना। और जो बीच में जो जिस तरह ये दो सेंट्रियोल कंबाइन हुए हैं, यानी कि इस तरह कंबाइन हुआ है ना, ये एक है ये दो है, ठीक है, ये इस तरह दोनों आपस में मिल गए। तो ये बीच में जो चीज़ है उसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। और ये सेंट्रोसोम क्या चीज़ है, व्हेन टू सेंट्रियोल आर कंबाइंड टुगेदर इट इज़ कॉल्ड सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की मदद से ही भैया ये दो सेंट्रियोल जो है वो आपस में जुड़ गए हैं, मिल गए हैं। ये बात आपको समझ में आई। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं। द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल विच आर फाउंड इन एनिमल सेल ओनली एंड नियर द न्यूक्लियस इज कॉल्ड सेंट्रियोल। भैया सेंट्रियोल वो चीज़ होती है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर पाई जाती है। ये एमसीक्यूज में आपको पूछ लिया जाएगा कि बताएं ऐसी कौन सी ऑर्गेनेल है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल के अंदर पाई जाती है, तो आप कहेंगे सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रियोल एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर पाई जाती है, ह्यूमन सेल के अंदर पाई जाती है। दूसरा पॉइंट देख लें। दूसरा पॉइंट ये है कि दिस बोथ सेंट्रियोल आर अटैच बाय राइट एंगल 90 एंगल। अब देखें भाई ये दोनों जो बोथ सेंट्रियोल हैं वो एक 90 के एंगल से जो है वो अटैच हुए होते हैं। बहरहाल आपको यहाँ तो ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ 90 के एंगल है, बट ये इस तरह अटैच हुए होते हैं, ये ना इस तरह अटैच हुए होते हैं। ये एक 90 का एंगल फॉर्म कर रहा होता है, बीच में होता है सेंट्रोसोम, ठीक है ना। ये एक 90 का एंगल बना रहा होता है और इस तरह ये अटैच हुए होते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ जाता है। और तीसरी चीज़ है सेंट्रियोल आर द डार्क बॉडीज अपेयर नियर न्यूक्लियस बिफोर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से पहले, ठीक है ना, सेल डिवीजन के बाद नहीं, सेल डिवीजन से पहले सेंट्रियोल जो होता है वो एक डार्क बॉडी की तरह नज़र आ रहा होता है। अब मान लें कि भैया ये जो बॉडी है वो मतलब सेल डिवीजन नहीं हुई, बिफोर सेल डिवीजन जो है वो है इसके अंदर ना, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर ये इसकी सेल डिवीजन हो जाती तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता सेंट्रियोल, लेकिन ये सेल डिवीजन के मतलब पहले की कहानी है, बिफोर सेल डिवीजन है, तो इसलिए जो ये जो चीज़ है वो डार्क से नज़र आएगी, उसको हम कहेंगे सेंट्रियोल, ठीक है ना। ये जो उसका कलर जो है वो डार्क से शो हो रहा होगा बिफोर सेल डिवीजन, ठीक है ना। तो ये पॉइंट था। और स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल आप देख सकते हैं पूरा इस तरह। ये मतलब मैं इसको और माइक्रोस्कोप के ज़रिए आपको समझाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा। ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया बनाया हुआ है। तो अब देखें यहाँ ये जो तीन चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं नहीं, ये जो पूरा एक जो चीज़ है उसको हम कहेंगे माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और ये तीन चीज़ें जब मिल जाएंगी इसको हम कहेंगे ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। ये सेंट्रियोल का बेसिकली अंदर का स्ट्रक्चर है। पॉइंट थोड़े से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा कि ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि एक सेंट्रियोल जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। ये जितना भी सेंट्रियोल है समझ लें, ये पूरा एक सेंट्रियोल समझ लें आप, ठीक है। ये एक सेंट्रियोल जो है वो एक माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स कंबाइंस टू फॉर्म ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और यही माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स से ही मिलकर आगे अपना एक सेंट्रियोल फॉर्म करते हैं। किसी चीज़ के 9 ट्रिपलेट्स कंबाइंड टू फॉर्म सेंट्रियोल। और ये 9 ट्रिपलेट्स जो होते हैं ना, 9 ट्रिपलेट्स एमसीक्यूज में आ जाते हैं। ये बताएं कितने ट्रिपलेट्स जो हैं वो सेंट्रियोल फॉर्म करते हैं, तो आप बताएंगे 9 ट्रिपलेट्स जो होंगे वो सेंट्रियोल परफॉर्म करेंगे। 9 ट्रिपलेट्स से बाद देखें ये आ गया एक ट्रिपलेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये 9 ट्रिपलेट्स जो होंगे, 9 ट्रिपलेट्स मिलकर पूरा एक सेंट्रियोल बनाएंगे। अब देखें चौथे में क्या है, वो ये है
कि सेंट्रियोल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, और यही जो होता है सेंट्रियोल वो सेल डिवीजन में मदद करता है। ठीक है, बगैर इसके सेल डिवीजन हो नहीं सकती। और सेल डिवीजन से पहले सेंट्रियोल डार्क सा नज़र आ रहा होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर। ठीक है ना, और यही वजह सेंट्रियोल हो गई जब भी जाके सेल डिवाइड होगा और मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा, एनोफेस होगा, टीलोफेस होगा, ये जितने भी फेजेस हैं वो सेंट्रियोल की मदद से ही होती हैं। ठीक है ना, कट पट जो भी होगा वो सेंट्रियोल की मदद से होगा। तो ये जो थी वो छोटी छोटी चीज़ें थी। और इसका अगर फंक्शंस की मैं बात करूँ तो एक छोटा सा फंक्शन है, वो ये है कि भैया फंक्शन यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर नोट्स से मैंने लिखा हुआ है, फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो कौन बनाता है? सेंट्रियोल बनाता है। अच्छा, स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये मैं एक यहाँ चलें आपको समझा देता हूँ। ये पूरा एक सेल हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया भैया, वो आ गए, क्या आ गया? सेंट्रियोल। ठीक है, ये सेंट्रियोल आ गया। यहाँ एक छोटे छोटे जो हैं वो डॉट में बनाता चलूँ यहाँ पर ना, यहाँ भी सेंट्रियोल बना दो। तो ये जो छोटे छोटे डॉट बन रहे हैं, ये जो लेयर्स आ रही हैं, तो इसको तो हम कहेंगे खैर एस्ट्रल रेस ना, और डिसकंटिन्यूस रेस होता है और एक होता है कंटिन्यूस रेस। ठीक है, ये तीन रेस होती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसको हम कहते हैं बेसिकली, और ये जो साइड में जो चीज़ें होती हैं इसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। ये जितने भी चीज़ें वो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, और ये सेंट्रियोल की मदद से ही क्या बनते हैं? स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। तो इसका एक ये फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आता है कि बताएं सेंट्रियोल का आपने पढ़ तो लिया, इसका फंक्शन बताएं क्या है, ये इसका यूज़ क्या है। तो भैया सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और सेल डिवीजन करवाता है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है।